अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर आफियत के साथ होंगे। दिस इज मलिक मोहम्मद आसिम, योर स्टडी टीचर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस जो मैंने चीज़ें बताई थी उसमें मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे कि स्टैट्स के ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आप शॉर्ट के लिए और ये लॉन्ग के लिए ये चैप्टर्स कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि सर हमें कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस बताए जाए जिन क्वेश्चंस को तैयार करके हम आसानी से अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकें। तो कोशिश है स्टूडेंट, मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के और लॉन्ग कुछ बता दूंगा, ऐसे क्वेश्चंस बता दूंगा जिनको उम्मीद है आप लोग करके बड़ी आसानी से स्टैट्स अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। मेरी कोशिश है कि एक ऐसा शॉर्ट सा पैकेज बनाया जाए शॉर्ट क्वेश्चंस का जिसको स्टूडेंट इजीली कर लिए और उन सब की फुल बुक भी मुकम्मल हो जाए और पेपर में भी वो अच्छे मार्क्स ले सकें। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, differentiate between population and sample, differentiate between parameter and statistics, explain quantitative and qualitative data, differentiate between primary and secondary data, name the source of primary and secondary data, importance and limitations of statistics, define discrete and continuous variable, important question है student। और ये आपका यूनिट 1 से एक छोटा सा जो है शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपकी जस्ट समेशन की प्रॉपर्टी यूज हो रही है और बड़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट एक बात और आप ज़हन में रख लें, अगर स्टूडेंट्स का मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये फीडबैक आता है कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमें नहीं आते और आप इसको सॉल्व भी करवा दें, तो फिर हम ऑनलाइन सेशन रख लेंगे या ऐसे ऑनलाइन क्लास रख लेंगे या फिर वीडियो लेक्चर ही आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा जिसमें हम इस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आप तक आपको मिल सके या हम उसको सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 है कैलकुलेट द क्लास बाउंड्री, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक ही क्वेश्चन भी दिया जाए तो ये सारी चीजें फाइंड करना आपको आनी चाहिए। क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरीग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। डिफाइन टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन, आप टेबुलेशन की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन और साथ इसके टाइप से स्टूडेंट लाजमी कर लें। मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड पाई चार्ट, बाकी भी इसमें जो डायग्राम्स है इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और पाई चार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ एवरेज इन प्रैक्टिकल लाइफ। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो गया आपका। आपने इंपॉर्टेंस भी बतानी है और उसका यूज भी बताना है एवरेज का कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज होता है। व्हाट आर दी क्वार्टाइल्स, क्या है क्वार्टाइल्स की डेफिनेशन, राइट डाउन देयर फार्मूलाज, और उसके फार्मूलाज भी आपने लिखने हैं बकायदा। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट, इफ द मीन ऑफ 5 वैल्यू इज 7.2 and 4 of the values are this, find the 5th value। अच्छा स्टूडेंट, इससे आगे हम जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लिखेंगे एग्जैक्ट हूबहू तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा, जो मैं लिखूं वही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बताने का मकसद होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज कोई भी दे सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस का टाइप होगी वो उस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे या आपको उस तरह के क्वेश्चंस तैयार करने, ये मकसद है आपको बताने का। तो ये आपको मीन का पहला सवाल है। नेक्स्ट हम जो है स्टूडेंट इसके बाकी क्वेश्चंस देखते हैं कि वो क्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 17, इफ the sum of deviation from x is equal to 15 for 10 values is 25, find the mean। ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपने लाजमी तैयार करना है। इस वीडियो में वाइज मिस हो गई थी तो वाइज ओवर कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट आपको जहाँ प्रॉब्लम हो तो अंडरस्टैंड कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। गिवन
यू की वैल्यू आपको दी गई है, समेशन ऑफ यू दिया गया है, समेशन है फेयर फाइंड अर्थमेटिक मीन। जस्ट आपने इनडायरेक्ट का फार्मूला लगाना है और उसमें ये वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट 19 है। शो डैट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। शो डैट द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज़ ज़ीरो। अच्छा, ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और मैथमेटिकल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने ये लिखा हुआ है आपके सामने, शो डैट समेशन x माइनस एक्स बार इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब इसमें आपको वैल्यूज़ दे के भी पूछा जा सकता है कि आप प्रूव करें कि जो है हर वैल्यू में से उसका मीन माइनस करें और ज़ीरो आता है। और मैथमेटिकली भी ये जिस तरह मैंने आपको अंडरलाइन किया है कि प्रूव आ सकता है कि ये समेशन x माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करें। क्वेश्चन नंबर 20 है, द मीन ऑफ 10 वैल्यूज इज 15, इफ़ वन मोर वैल्यूज इंक्लूडेड द मीन बिकम्स 18, फाइंड द इंक्लूडेड वैल्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। 21 है, आपको x1 बार, x2 बार, x3 बार, x4 बार की वैल्यू दी गई है एंड ईच मीन इज़ बेस्ड ऑन 6 वैल्यूज़। आपने कंबाइंड मीन के क्वेश्चंस लाजमी कर रहे हैं, कंबाइंड मीन का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, गिवन है स्टूडेंट आपको एल की वैल्यू, एच की वैल्यू, एफ़ की वैल्यू और जस्ट आपने मीडियन का फार्मूला लिखना है ग्रुप डाटा का और इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशंस आर 25 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हार्मोनिक मीन। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, आपको कोई भी दो एवरेज दी जाएँ और तीसरी आप पे एवरेज फाइंड करनी हो तो एम्पिरिकल फार्मूला आपकी बुक में गिवन है, आपने उसको तैयार कर लेना है, उसमें से कुछ से दो फार्मूलाज। और जब भी आपको दो एवरेजेस दी जाएं और तीसरी एवरेज आपसे फाइंड करने का कहा जाए तो वो बाय यूजिंग एम्पिरिकल फार्मूला ही होगी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कैलकुलेट द लोअर क्वार्टाइल फ्रॉम द गिवन डेटा। स्टूडेंट आपको डेटा गिवन दी है 12, 4, 16, 8 और 20। सिंपल आपने Q1 का फार्मूला लगाना है, Q1 इज़ इक्वल टू, क्या 5 वैल्यूज़ हैं आपके पास तो n+1 डिवाइडेड बाय 4 होगा स्टूडेंट, ये आपके पास फार्मूला, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 में द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल x आर गिवन, कंप्यूट मीन ऑफ x। आपको सारी वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल दिया गया लेकिन आपने जो फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है x का, तो सबसे पहले आप इसका रेसिप्रोकल ख़त्म करेंगे और फिर आप मीन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, आपका कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। सिंपल आपको ऑब्जर्वेशन दी गई है और आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। और 27 है, द एवरेज वेजेस ऑफ 4 मैन ₹17 and per hour, what is the average of wages of further 6 men if the average of all 10 men is ₹20। तो सिंपल स्टूडेंट्स जो है वो ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आप इन सारे क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्टूडेंट्स पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 है, कंप्यूट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सिंपल आपको वैल्यूज दी गई हैं और आपने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करना है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कहेगा तो आप मीन फाइंड करने के बाद उसका मीन डेविएशन निकालेंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड भी कह सकता है, तो ये क्वेश्चन इस तरह चेंज हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये वाले, जिसमें ये वेरिएंस दिया गया है और फाइंड आपने करना है वेरिएंस ऑफ दिस फंक्शन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस फंक्शन। इन क्वेश्चन में स्टूडेंट वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज यूज होती है। तो जिन स्टूडेंट्स को वेरिएंस की और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज आती हैं वही ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी स्टूडेंट और ये वाला भी, दोनों क्वेश्चंस में आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए ये सवाल करने हैं। गिवन x दिया, x बार दिया है, इसमें वेरिएंस दिया हुआ है। इस फंक्शन का आपने यानी x में वैल्यूज दी गई हैं, आपको डेटा दिया गया था और y का आपने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपने स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वेरिएंस फाइंड करना है फॉर 22 सैंपल का। इफ Q1 दिया है, Q2 दिया हुआ है, Q3 क्वार्टाइल्स आपको दिए गए हैं, क्या फाइंड करना है? फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड बॉयलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। दोनों आपने फाइंड करना है। कोई एक ही पेपर में आएगा लेकिन आपको दोनों आने चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आगे जो मैंने वीडियो आपको स्टूडेंट्स पहले अपलोड की थी उसमें आपको डेफिनेशंस मैंने ये बताई हुई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, द फर्स्ट फोर मूवमेंट अबाउट मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर, ये आपको चारों मूवमेंट्स दी गई हैं और आपने बीटा टू B2 फाइंड करना है। बीटा टू स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस की डेफिनेशन और उसके टाइप्स का आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, गिव मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है एंड फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर यूनिट नंबर 5 स्टार्ट हो गया है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, रिपीट होती है। एक्सप्लेन फिक्स्ड एंड चेन बेस्ड मेथड, ये आप लोगों को स्टूडेंट इसकी भी डेफिनेशन आनी चाहिए। P नॉट दिया गया है, Q नॉट दिया गया है, I दिया गया और आपने कंप्यूट करना है समेशन WI, या यूं भी वो कह सकता है यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करें तब भी यही डेटा रिक्वायर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग 2011 कर दें इधर, क्योंकि 10 वाली मैंने वैल्यू नहीं लिखी तो 2011 कर दें आप यहाँ पे। या अगर ना भी बताया जाए तो जो पहला ईयर होता है वो आप एज अ बेस लेते हैं। यहाँ पे वो एवरेज ऑफ 3 ईयर एज अ बेस भी कह सकता है, एवरेज ऑफ ऑल ईयर एज अ बेस भी कह सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा जिस तरह वो पूछेगा वैसे फिर आपने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। कंप्यूट इंडेक्स नंबर, फिशर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। देखें जबकि आपको सम दिए गए, यहाँ पे फिशर हो, लेस्पियर हो या पाशीज हो, या आपको सम दिए गए होंगे, आपने जस्ट वैल्यूज को पुट करना है स्टूडेंट और आपके पास इंडेक्स नंबर या उस लेस्पियर या पाशीज या फिशर जो भी आप फाइंड कर रहे होंगे वो आपके पास आ जाएगा। स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज CPI, हाउ इज इट कैलकुलेटेड। तो ये आपने क्वेश्चन मुझे बताना भी है स्टूडेंट के एक तो कौन सा चैप्टर से है और व्हाट इज स्टैंड्स फॉर CPI। डिफरेंशिएट बिटवीन regression and correlation, important definition है। write the properties of correlation। आज जब कोरिलेशन वाला यूनिट कर रहे हैं स्टूडेंट तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए और आपकी बुक में क्लियर कट दी हुई है स्टूडेंट। कोई 3 से 4 प्रॉपर्टीज आपने याद लाजमी करनी है। स्केच द स्कैटर डायग्राम फॉर द फॉलोइंग टर्म्स के परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपने डायग्राम्स के जरिए प्रेजेंट करना है तो ये इसने पूछा हुआ है आप स्केच करें डायग्राम, 3 डायग्राम इसमें आपने बनानी है, आपके 3 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। गिवन समेशन x समेशन y दिया हुआ है, समेशन x y दिया गया है, समेशन x स्क्वायर दिया गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट एंड स्लोप, यानी सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो आपने a और b की वैल्यू आपने पुट करनी है जो आप रेग्रेशन लाइन में पुट करते हैं। यानी y इज इक्वल टू होता है y हैड इज इक्वल टू a प्लस bx, तो ये स्टूडेंट इंटरसेप्ट होता है और ये b आपके पास स्लोप होती है। गिवन समेशन x माइनस एक्स बार दिया हुआ है, sy दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एरर इन y, समेशन x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस y बार की वैल्यू दी हुई है, r दिया हुआ और फाइंड आपने n करना है, स्मॉल n। गिवन आपको स्टूडेंट अगेन r की वैल्यू दी गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू i, ये आपको दिया है, sx दिया हुआ है, sy फाइंड करना है आपने, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अब y आपने फाइंड करना है। गिवन x बार दिया है, y बार दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन y ऑफ x इंटू वाई दी है, स्टैंडर्ड डेविएशन x दी है, y की दी है और आपने रेग्रेशन लाइन स्टूडेंट फाइंड करनी है, लेकिन x ऑन y फाइंड करनी है। गिवन आपको y ऑन x भी और x ऑन y दोनों फाइंड करना आनी चाहिए। गिवन स्टूडेंट्स आपको y दिया हुआ है, x दिया है, आपने सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्नल एंड नॉइज, ये आपको लास्ट चैप्टर से आपकी थ्योरी का क्वेश्चन है, आपने लाजमी तैयार करना है। एक्सप्लेन सीजनल वेरिएशन विद एग्जांपल्स, ये लाजमी तैयार करना है। व्हाट इज मीन्ड बाय टाइम सीरीज, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेकुलर ट्रेंड एंड सीजनल वेरिएशन। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका कैलकुलेट 3 ईयर मूविंग एवरेज। न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं मैंने आपको दी, 54 और 55 आप ये कर लेंगे, एक में आप 3 ईयर मूविंग एवरेज कर लें और एक में आप 5 ईयर मूविंग एवरेज कर लें। तो ये स्टूडेंट पूरी बुक से बड़े सिलेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए आज लिखे हैं। आप लोगों ने ये लाजमी, हर स्टूडेंट ने, ICS के स्टूडेंट्स ठीक है और
आई कॉम के स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में हैं वो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 यानी कि आपने पहले 3 यूनिट्स के वहाँ से जो आपको एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस बताए थ्योरी के या न्यूमेरिकल, आई कॉम के स्टूडेंट्स ने भी ये लाजमी करने हैं। स्टूडेंट तो ये बड़े सिलेक्टिव से क्वेश्चन, यूँ समझे आप 55 क्वेश्चंस मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूरी बुक से जो है सिलेक्ट करके दिए हैं, आप लोगों ने लाजमी करने हैं। कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों के मसला है, मैंने शुरू में भी ये बताया था, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन भी हो तो कमेंट बॉक्स में सब स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज लाजमी करना है। अगर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि इनका सोल्यूशन भी हो तो फिर हम इस पे एक क्लास कंडक्ट कर लेंगे या मैं आप लोगों के लिए इसी तरह सोल्यूशन बना के अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे फीडबैक लाजमी देना है। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।